देखिए ट्रांजिस्टर में हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया बताई, यानी वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। आज इसका दूसरा पार्ट हम बताएंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया क्या होगी, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर कार्य करता कैसे है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है वो तो आप लोग समझ ही लिए कि जब एक महीन पी अर्धचालक को दो एन अर्धचालकों के बीच दबा दे, मतलब महीन जो तरास है पी अर्धचालक को दो एन अर्धचालकों, ये एन हो गया, ये आपका पी हो गया और ये आपका एन हो गया, तो ये कहलाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होगा, इसमें जो आपको एन है इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। एन में आपके चलनशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए चलनशील सब इलेक्ट्रॉन है, ये चलनशील इलेक्ट्रॉन है, जिसमें पी का जो लेफ्ट वाला एन है ये किसका काम करता है, उत्सर्जक। उत्सर्जक को इंग्लिश में कहते हैं इमीटर, इसलिए टर्मिनल जो हो जाएगा आपको ई। बीच वाला क्या है पी, पी में क्या होते हैं कोटर, तो कोटर का मतलब ये खाली गोला इस तरह से आप दिखा सकते हैं, या ये कोटर हो गया जो किसका काम करेंगे आधार। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बी बेस, तो ये वाला जो भाग हो गया ये आपका भाग हो गया बेस। अब ये आपने क्लियर कर लिया, ये बेस हो गया। और जो ये लास्ट वाला है ये दोबारा एन है, तो एन में क्या होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। ये किसका काम करेगा संग्राहक का, संग्राहक को कहते हैं कलेक्टर, तो इसका टर्मिनल जो होगा वो कहलाएगा आपका सी। तो इसमें तीन टर्मिनल हो गए, इमीटर से ई, बेस से बी और कलेक्टर से सी। इमीटर उत्सर्जक का काम करेगा, आधार जो है आपका बेस है और संग्राहक जो है कलेक्टर है। अब इससे हमको करंट फ्लो करने के लिए बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। बैटरी से हम जोड़ेंगे कैसे, जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये आपका हो गया एन, बीच वाला पी ये हो गया एन, तो लेफ्ट वाला का जो एनपी संधि है इसमें एन को बैटरी के ऋण से और जो पी है उसको बैटरी के धन से जोड़ दिए, ये ऋण सिरा ये आपको धन सिरा, ठीक है। और ये बैटरी लगी किसके बीच है ई और बी के बीच, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा आपको वी ई बी। मतलब जो बैटरी हम जोड़े हैं वो आपको इमीटर और बेस के बीच, तो इसका वोल्टेज सप्लाई हमने लिख दिया वी ई बी, ठीक है। अब चूंकि आपको एन जो है बैटरी के प्लस से या माइनस से जुड़ा है और पी बैटरी के प्लस से जुड़ा है, तो ये आपका हो गया अग्र अभिनत, ये आपका हो गया अग्र अभिनत, जिसको कहेंगे फॉरवर्ड बायस। और दूसरा जो भाग है इसको हम उच्च बैटरी से जोड़ देते हैं, ये आपका जो है, अब इसमें ये आपको एन बैटरी के प्लस से जुड़ गया, पी किससे जुड़ गया बैटरी के ऋण से, तो जो पी भाग है वो बैटरी के ऋण से जुड़ा है, एन भाग बैटरी के प्लस से जुड़ा है, तो ये किसका काम करेगा पश्च अभिनत। पश्च अभिनत जिसको हम कहेंगे बैकवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये अग्र अभिनत है इसलिए धारा को फ्लो करेगा, कम प्रतिरोध पर धारा फ्लो कर जाएगी, और ये जो है पश्च अभिनत है तो धारा को फ्लो नहीं करेगा, तो धारा फ्लो करने के लिए हाई वोल्टेज की बैटरी लगाए। अब ये हाई वोल्टेज की बैटरी लगी किसके बीच है, सी और बी के बीच, तो ये हो गया वोल्टेज का मतलब V किसके बीच है, संग्राहक मतलब C और आधार का मतलब B, तो ये हो जाएगा VCB। अब इसको ध्यान दीजिएगा कि जो ये ब्लैक वाले गोले हैं ये शो करेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन को, ये शो करेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन को जो हमेशा क्या होंगे निगेटिव, और जो खाली वाले गोले देख रहे हैं वो किसको शो करेगा कोटर को, जो किसको शो करेंगे पॉजिटिव टर्म को।
तो अब यहाँ देखिए कि जैसे हम बैटरी को जो हो गया वोल्टेज सप्लाई के लिए जोड़ते हैं, तो बैटरी को जैसे जोड़ेंगे, N के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह आधार की तरफ मतलब P क्षेत्र की तरफ, और P क्षेत्र के जो कोटर है वह N की तरफ जो है फ्लो करेंगे। मतलब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, P में। यहाँ देखो हमने कुछ इलेक्ट्रॉन, देखो ये P में जोड़ दिए, देखो ये इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहां से कुछ कोटर कहाँ चले जाएंगे, कुछ कोटर यहां से आपके आ गए किसमें, N में, मतलब उत्सर्जक में। ठीक है। अब चूंकि जो आधार होता है वो महीन तरास है, मतलब ये आपको स्लाइस है, केवल 2% को रखेगा, बाकी 98% को दे देगा संग्राहक में। तो संग्राहक में देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, और बढ़ जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए आपके। अब होगा क्या कि N क्षेत्र का जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन और P क्षेत्र का कोटर, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और कोटर क्या है, धनावेशित है। अब ये दोनों संधि की ओर आएंगे, तो संधि की ओर आएंगे, दोनों विपरीत नेचर के हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को विसरित कर देंगे। जैसे विसरित करेंगे N में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और आपका P में एक कोटर कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों आधार की ओर चल रहे हैं, मतलब दोनों ये देखो संधि की ओर आ गए। तो जैसे दोनों मिलेंगे एक दूसरे का विसरण कर देंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और कोटर पॉजिटिव होता है, तो इस कारण दोनों एक दूसरे को विसरित कर दिए। तो जो उत्सर्जक है जो N टाइप का काम कर रहा है और आधार जो है P टाइप का काम कर रहा है, दोनों में एक एक आवेश वाहक कम हो गए। तो N में आवेश वाहक क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये एक कम हो जाएगा, और P में आवेश वाहक क्या है, कोटर, ये एक कम हो गया। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो बैटरी लगी है उसमें जो सहसंयोजक बांड वो टूटेगा। जब टूटेगा तो एक पर प्लस और एक पर माइनस, यानी माइनस जो होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां प्रवेश कर जाएगा, उत्सर्जक में। तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई। और हमने बताया था इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में धारा फ्लो करेगी, तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से निकलकर कहां प्रवेश कर रहे हैं, उत्सर्जक में, तो धारा उसके एंटी चलेगी, यानी धारा उत्सर्जक से निकल करके बैटरी के ऋण में प्रवेश करेगी, तो उत्सर्जक से प्राप्त धारा होगी IE। इसको कहेंगे करंट ऑफ E मीटर, मतलब उत्सर्जक धारा। अब आपका जो हो गया उत्सर्जक में इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई। तो अगर बैटरी का ऋण इलेक्ट्रॉन दिया तो आपको धन क्या देगा, कोटर। तो बैटरी का जो धन प्लेट है यहां से एक कोटर निकलेगा और वो किस में प्रवेश कर जाएगा, आधार में। तो आधार में एक कोटर कम हुआ, उसकी कमी पूरी हो गई। कोटरों के चलने की दिशा में धारा फ्लो करेगी, यानी कोटर देखिए प्लस से आधार की तरफ चल रहे, तो धारा भी उसी दिशा में चलेगी। अब ये आधार में है तो धारा हो जाएगी IB। अब ये क्रिया मतलब कंटिन्यू होती रहेगी, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और कोटर की कमी पूरी हो जाएगी। आपने कहा कि आधार जो होता है वो महीन स्लाइस होता है, महीन तरास है। तो ये महीन तरास है, तो इसकी कैपेसिटी केवल 2% की है, मतलब उत्सर्जक से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसमें 100% में 2% को रख पाएगा, बाकी 98% किसको दे देगा, संग्राहक। तो संग्राहक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसकी भी तो अपनी एक कैपेसिटी है। किसी भी बाल्टी में अगर पानी आप भर रहे हो तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना उसमें पानी होगा, उसके बाद वो फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आधार को पार करके जो इलेक्ट्रॉन संग्राहक में आए हैं उसकी कैपेसिटी के आधार पे रहेंगे, बाकी सब कहां पहुंच जाएंगे, टर्मिनल C पर। तो जैसे टर्मिनल C पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा, यहाँ चूहा बिल्ली का खेल शुरू हो जाएगा। बैटरी का प्लस क्या देगा, कोटर देगा, क्योंकि माइनस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लस प्लेट से कोटर, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एक पे प्लस एक पर माइनस। जैसे यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन टर्मिनल पे पहुंचेगा, बैटरी के धन से एक कोटर इसको निकल के निरावेशित कर देगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला फिर ये निरावेशित कर देगा, मतलब ये क्रिया कंटिन्यू चलेगी और परिपथ में धारा फ्लो कर जाएगी। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में धारा फ्लो करेगी,
यानी इलेक्ट्रॉन टर्मिनल से आपका कहाँ आ रहा है, बैटरी के प्लस में, तो धारा इसकी क्या होगी, धारा इसकी रिवर्स जाएगी, यानी धारा की दिशा देखिए ये हो गई, ये धारा हो जाएगी आपकी IC, और सही भी है क्योंकि प्लस से क्या निकलेगा, कोटर, तो कोटर के चलने की दिशा में धारा और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा। ठीक है, अब इस तरह से परिपथ में आपको जो है करंट फ्लो कर जाएगा। तो ये जो हो गया एक संधि का काम कर रहा है, तो इसमें किरचॉफ का नियम लग जाएगा। किरचॉफ के नियम पे ये जो संधि है इस पर एक धारा आ रही है IE, और धारा जा कौन सी रही है, IB और IC। तो किरचॉफ ने कहा कि यदि किसी संधि पर कई धाराएं आए और कई धाराएं जाए तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो कौन सी धारा आ रही है, IE, कौन कौन सी धारा जा रही है, IB और IC। तो IE बराबर IB प्लस IC, सेम यही करंट NPN में मिला और यही करंट PNP में भी मिलेगा, दोनों में सेम है, बस दोनों का जो हो गया वर्किंग नेचर बदल जाएगा। ये आपका जो हो गया IE बराबर IB प्लस IC। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि सर हमने दोनों का पढ़ लिया, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर, दोनों के वर्किंग में करंट का मान सेम है, IE बराबर IB प्लस IC, मतलब दोनों सेम है। हाँ, वर्किंग में तो दोनों सेम है, लेकिन आपका जो हो गया NPN ट्रांजिस्टर जो होता है PNP ट्रांजिस्टर से बेस्ट होता है, अच्छा माना जाता है। तो NPN ट्रांजिस्टर को अच्छा क्यों मानते हैं, इसको भी समझ लीजिए, एक नंबर में पूछा गया कि PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर में कौन सा ट्रांजिस्टर अच्छा है और क्यों। तो उसमें आप उत्तर लिखोगे कि PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर में NPN ट्रांजिस्टर अच्छा होता है, इसका क्या कारण समझिए। PNP में पहला कौन है, P का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, तो इसमें आवेश वाहक कौन होगा, कोटर, इसमें आवेश वाहक कोटर होता है। N में आवेश वाहक कौन होता है, ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। हमको पता है इलेक्ट्रॉनों की चलनशीलता कोटरों से अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की जो चलनशीलता है वो कोटर से अधिक होती है, तो करंट को आसानी से कौन फ्लो करेंगे, NPN। तो NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर से बेस्ट होता है। इसका कारण यह है कि NPN ट्रांजिस्टर में N में मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिसकी चलनशीलता P के कोटरों से अधिक होती है, यही कारण है कि NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर से अच्छा होता है। तो जितने भी कंप्यूटर के डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक टीवी है, हाई स्पीड के लिए हमेशा उसमें NPN ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब देखिए नहीं कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, तब हमको लगेगा कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे ही नहीं, कमेंट करेंगे ही नहीं, तो हमको लग रहा है कि स्थिति आपको समझ में नहीं आ रही है। तो जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट लिखिए कि नहीं सर अच्छा है, समझ में हमको आ रहा है, या जो टॉपिक आप लोग को नहीं समझ में आ रही, अब पूरा वीडियो देखिए। आप जो हो गया 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देखे, फिर आप जो है वीडियो को छोड़ दे रहे हैं, तो समझ में कहां से आएगा। और चूंकि ये YouTube पे पूरा जो हो गया हमेशा के लिए सेव है, और हमने क्या किया, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री का अलग है, आपका फिजिक्स का अलग है, मैथ का अलग है, 1 by 1 आप लोग पढ़ लो। और हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके बता रहे हैं। तो ये लॉकडाउन देखो बेटा लंबा चलने वाला है, इतना जल्दी लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है, खास करके एजुकेशन के लिए। एजुकेशन आपका जुलाई अगस्त के बाद ही ओपन होगा, और जुलाई अगस्त के बाद ओपन होगा तो भाई पढ़ना तो है ही, कम समय में हमको ज्यादा सिलेबस पढ़ना होगा तो करेंगे कैसे। और फिर हमारा काम है अपना जो है पढ़ाई हम जारी रखें, क्योंकि हम विद्यार्थी अगर हैं तो हम पढ़ाई अपनी जारी रखें। तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जो हो गया रेड कलर, जैसे चैनल ओपन करेंगे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप दबा दीजिए। उसके साइड देखोगे घंटी बजा होता है, घंटी को भी आप लोग दबा दिया करो कि जब भी मैं आपको वीडियो अपडेट करूंगा आपके मोबाइल पे तुरंत चला जाएगा। और आप लोग सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब हो जा रहे हैं, तो फिर पढ़ाई इस तरह से नहीं हो पाएगी। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए,
और कमेंट में ये भी लिख दीजिए कि आप जो है किस क्लास के स्टूडेंट हो, और साथ ही साथ जो हो गया मेरी कोचिंग में आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। अगर पढ़ते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर 91 40 92 66 75 पर आप लोग जुड़ जाइए। अपना जो हो गया व्हाट्सएप जो है इस नंबर को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद जो हो गया अपना नाम और क्लास जो हो गया लिख कर आप भेज दीजिए कि अधिक से अधिक बच्चों को मैं अपने ग्रुप में जोड़ लूं, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होमवर्क के लिए हो अधिक से अधिक मैं प्रोवाइड करा दूं। इसको आप नोट कर